अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज जो टॉपिक है हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें हम पहला साइकिल जो पढ़ेंगे वो है वाटर साइकिल। तो अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? जैसे हमें पता है कि जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन वन वे और द अदर। जैसे हम लेंगे एग्जाम्पल, ह्यूमन को जिंदा रहे, हम फूड चेन के लेंगे एग्जाम्पल। तो ह्यूमंस को क्या चाहिए? प्लांट्स वगैरह जिंदा रहने के लिए। और प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर। दैट मीन्स वाटर, प्लांट एंड ह्यूमन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसमें यही होता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन वन फॉर्म और द अदर। Human beings feed on plants. Plants need water. Humans also need water. That means they are interrelated with each other. और इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जो हमारा बायोलॉजी केमिकल साइकिल अब हमने यही लिखा है, कांस्टेंट इंटरेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो इसमें जो है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हम जो पहले हमें 4 साइकिल्स पढ़ने हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। तो आज हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे। तो वाटर साइकिल आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो क्या है, ये आपको पता ही है, ये बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं कि पानी हमारा जो है रेन कैसे फॉर्म होती है। सन की लाइट, सन की हीट की वजह से जब वो वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो जो वाटर बॉडीज हमारी है वो हीट अप हो जाती है। जितना वो लेती है हीट, जितना उनको करते हैं बर्दाश्त उतना वो लेती है, बाकी कहाँ जाएगा? क्योंकि सन कंटिन्यूअसली उसकी रेज पड़ती रहती है वाटर बॉडीज पे। तो बाकी जो हीट है वो ऊपर की ओर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जब आप घर में भी देखेंगे पानी हम उबालेंगे किसी भी इसमें कंटेनर में, तो हम देखते हैं पानी बॉईल हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो पानी बॉईल हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो भाप जैसे ऊपर की ओर चढ़ती है और वो उसी ढक्कन पे फिर हम देखते हैं जब ढक्कन उठाते हैं, बंद करते हैं गैस का नॉब, हम देखते हैं थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन पे होते हैं। वो उन ड्रॉपलेट्स को हम वाटर वेपर कहते हैं। फिर अगर उसी ढक्कन को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स है वो फिर से नीचे गिरना शुरू होता है। सेम इज द केस विद वाटर साइकिल। आप देख रहे हैं सन जो है हमारा वो उसकी रेज पड़ रही है वाटर बॉडी पे। ओशन लेंगे हम, अपना रिवर, कहीं भी अगर कुछ भी होगा, जहाँ पे भी पानी होगा, तो फिर वाटर वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं। इसी तरह हमारा यहाँ पे ट्री है ड्यूरिंग डे टाइम, तो इसमें भी लीव्स में से वाटर निकलता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन जिस प्रोसेस को कहते हैं कि इनसे जो वाटर वेपर निकलता है लीव्स वगैरह से, तो वो भी किधर जाता है? एटमॉस्फेयर पे। तो वहां पे जब वो कूल हो जाते हैं वाटर वेपर्स, ठंडे हो जाते हैं, जब काफी सारा, क्योंकि सन रेज पड़ती रहती है वाटर पर, तो वाटर वेपर्स चढ़ते जाते हैं। तो ऊपर क्या वाटर वेपर्स हैवी हो जाते हैं, तो वो क्लाउड्स बनाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, क्लाउड्स जब बना तो हमारी जो रेन है वो गिरना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ जो वाटर वेपर से वो रेन गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह फिर से पानी हमारी वाटर बॉडीज में आ जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं।
तो अब हमने डिटेल में भी कुछ लिखा है वाटर साइकिल क्या हुआ। अब आप यही याद रखेंगे, सन की रेज पड़ती है वाटर बॉडीज पे, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यू टू हीट ऑफ द सन, जो मैंने बोला। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट्स, वो भी दिखाया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम क्लाउड्स, वो कंडेंस हो जाती है तो फिर क्या करती है, रेन। कंडेंस वाटर वेपर फॉल्स एज रेन, स्नो और स्लीट। जब उतना टेम्परेचर ठंडा नहीं ऊपर होगा तो उस वक्त जरूरी, उस वक्त स्नो गिरता है। तो जब ज्यादा कूल होती है तो रेन पड़ती है। रेन वाटर गोज टू सेवरल प्लेसेस, सरफेस वाटर में चला जाता है जो रेन हमारी पड़ती है। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर बॉडीज, वाटर इन द सॉइल पार्टिकल्स, हर जगह रेन वाटर जो है चला जाता है प्लांट ग्रोथ। वाट फिर वही पानी हम ड्रिंकिंग, कुकिंग और अदर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। Water fetched for drinking, cooking and all other purposes through wells or tube wells. Water from all sources ultimately reach the water bodies. फिर इन ये लास्ट में जो फाइनल जो है हमारा सारा पानी किधर, इन्हीं वाटर बॉडीज में पहुंचता है। तो फिर से वही होता है, सन की रेज पड़ती है, इवापोरेशन होती है, कूल होता है ऊपर, वाटर वेपर्स कूल होती है, होते हैं तो रेन पड़ता है। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इस तरह से ये हमारा वाटर साइकिल है। थैंक यू।